नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब की लुधियाना और गुजरात की विसावदर सीट पर जीत हासिल की है। और जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया भी गदगद नजर आ रहे हैं और उन्होंने बिहार में अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले की मौजूदगी उस तीसरे मोर्चे की ओर भी बढ़ती नजर आ रही है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी भी नजर गड़ाए बैठे हैं। सवाल है कि जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकलकर पंजाब पहुंची और फिर गुजरात और गोवा में उसकी थोड़ी बहुत हनक है, उस पार्टी के पास बिहार में ना तो कोई नेता है और ना ही कार्यकर्ता। उसे बिहार में हासिल आखिर क्या होगा? क्या विधानसभा चुनाव में केजरीवाल महज खेल खराब करने के लिए उतरेंगे या फिर वो एक बार फिर से 2014 वाली वो गलती दोहरा रहे हैं जिसमें उन्होंने वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर अपनी फजीहत करवाई। अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि अब वह एकला चलोरे वाले हैं। दोस्ती किसी सियासी दल से नहीं और दुश्मन तो अब सब है। लेकिन केजरीवाल का सबसे बड़ा सियासी दुश्मन कौन है? जाहिर है कि इसका जवाब सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सियासी करियर में किसी एक पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में आखिर अरविंद केजरीवाल किसका खेल खराब करेंगे? खेल खराब करेंगे क्योंकि वहां पर फिलहाल आम आदमी पार्टी का कोई वजूद है नहीं, और अगर वो ऐसे में बिहार में अकेले चुनाव लड़ते हैं तो जरूर जो और पार्टियां हैं उनके वोट बैंक में सेंधमारी जरूर होगी। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं अरविंद केजरीवाल की बिहार में एंट्री को लेकर? एक बार वो आपको सुना दें। अरविंद जी, बिहार में चुनाव है तो बिहार में क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और लड़ रही है तो क्या अकेले अपने दम से लड़ेगी या केजरीवाल और लालू में क्या फर्क है? कोई लड़े, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है और वो लड़ते रहे। लेकिन इतना कह देता हूँ, इंडिया की सरकार है बिहार में, देश में भी हमारी सरकार है और देश विकसित हो रहा है, बिहार विकसित हो रहा है। तो बिहार में फिर से एक बार कि ऐसा है कि हर पार्टी स्वतंत्र है अपना फैसला लेने के लिए, और आप पार्टी ने अगर तय किया है वो बिहार जाएंगे तो उनको रोका तो नहीं जा सकता। ये हमारे देश में लोकतंत्र है, जमहूरियत है, तो हर पार्टी अपनी किस्मत आजमाने के लिए जा सकती है। लेकिन प्रश्न ये है कि वहाँ केजरीवाल जी का कोई संगठन नहीं है, बिहार में उनकी कोई पहचान नहीं है, उनका कोई विधायक या काउंसलर भी नहीं है, वार्ड कमिश्नर भी नहीं है। वैसी स्थिति में अगर वो जाकर चुनाव लड़ रहे हैं तो यकीनन मेरी समझ से बाहर है कि आखिर वो चाहते। देखो, बिहार में या किसी और भी स्टेट में जहां इलेक्शन लड़ना है, हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी हमारे सुप्रीमो हैं, वो जो फैसला करते हैं हम पार्टी। बिहार में दिल्ली में चुनाव पूरी तरह अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं और अरविंद केजरीवाल जी अब राजनीति से फिनिश हो चुके हैं। उनके कोई सिद्धांत चलने नहीं है। बिहार में एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई है। लालू प्रसाद जी को 15 साल बिहार की जनता ने दिया है। लालू जी के नेतृत्व को और नीतीश जी की नेतृत्व की लड़ाई है। नीतीश जी लगातार 13 चुनाव से लगातार लालू प्रसाद जी और तो केजरीवाल की बिहार विधानसभा में एंट्री हो चुकी है। गुजरात की सीट पर हुए उपचुनाव में जीत से अरविंद केजरीवाल गदगद नजर आ रहे हैं और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि वे बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल की बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले की मौजूदगी उस तीसरे मोर्चे की ओर भी बढ़ती नजर आ रही है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी की निगाहें भी टिकी हुई हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान होगा?
तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नवीन शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी से मुकेश जी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ मिलिंद गोयल जी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुकेश जी, आपकी तरफ ही रुक करूंगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव हार के बाद अरविंद केजरीवाल थोड़े से गायब हो गए थे, नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ये जो उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव में गुजरात की सीट पर कब्जा किया है, उधर पंजाब की लुधियाना सीट पर कब्जा किया है, तो अब वो जरूर एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो और उन्होंने इतने गदगद हो चुके हैं जिससे कि उन्होंने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, गठबंधन से अलग। देखिए, जीवन में कभी भी है ना, ये चीजें नहीं होती कि आप मुकेश जी, आवाज नहीं मिल पा रही है आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। बुरा समय बीजेपी का भी रहा था। हाँ, और बीजेपी इतने सालों से सत्ता में नहीं रही, तभी बीजेपी की 2 ही सीट थी, तो बीजेपी ने मैदान थोड़ी छोड़ा। तो उतार चढ़ाव हर पार्टी के बीच में आए, कांग्रेस के बीच में भी आए। कांग्रेस कभी खत्म हो गई थी, फिर जिंदा हो गई। तो राजनीति में संभावना हमेशा रहती है, उतार चढ़ाव रहता है। घमंड कभी नहीं करना चाहिए। किसी के बाप का देश नहीं है, आपका सब नहीं। बिल्कुल मुकेश जी, ये जो बात आपने कही है कि किसी को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, तो ये तो सीधा सा एक जीता जागता उदाहरण अरविंद केजरीवाल भी हैं, क्योंकि उन्होंने जो साफ तौर पर कहा था कि इस जन्म में तो प्रधानमंत्री मोदी मुझे हरा ही नहीं सकते, तो जनता ने बता दिया कि घमंड नहीं चलता किसी का भी। अरे आप तो पत्रकार हैं, आप भी ऐसी बातें करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं सुनिए, मैं ऐसा नहीं है कि ये जो घमंड की बात है अरविंद केजरीवाल के लिए बोल रहा हूँ। बीजेपी ने भी बोला था 400 पार। सुन तो लीजिए, बीजेपी ने भी सुन लीजिए, बीजेपी ने भी बोला था 400 पार। ठीक है, जनता ने बीजेपी को भी बता दिया कि भाई 400 पार आप अपने कहने से थोड़ी चले जाएंगे घमंड में। ठीक है, जनता पार करेगी तभी जाओगे। मैं वही कह रहा हूँ। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी हार गई या हराया गया? हाँ, मेरे पास ईडी, सीबीआई, आईबी, रो, दिल्ली पुलिस, एंटी करप्शन और गुंडे एक साथ दे दीजिए, मैं आपका चैनल बंद करवा दूं, 2 मिनट में करवा दूंगा। हम तो 20-30 सीटों पे 30-30 हजार वोट कटवा के 30-30 हजार वोट कटवा के आदमियों को पीट के पैसे दे के लालच दे के डरा के धमका के तो कुछ भी कर सकते हैं। अंग्रेजों ने नहीं किया क्या हमारे साथ? फिर उसके बाद मुगलों ने नहीं किया, उसके बाद इन काले अंग्रेजों ने नहीं किया। जीवन में ये चलता रहा है, ये जीवन चक्र है। जिसके पास ताकत आई है इस जीवन में, जिसके पास भी ताकत आई है, उसने हमेशा इसका दुरुपयोग ज्यादा किया, सदुपयोग कम किया। अच्छा मुकेश जी, आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो बड़े नेता थे आपके, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, इनको जानबूझकर हराया गया है और आतिशी को जानबूझकर जिताया गया। ये मुझसे मत पूछिए, दिल्ली की जनता से पूछ लीजिए। हर आदमी कहेगा वोट दिया हमने, फिर भी हार गए। लोग अब रोक, हमने तो हमारे घर टूट रहे हैं। आप लोगों से पूछ लीजिए कि उन्होंने वोट दिया था। तो कुछ ना कुछ तो देखिए, इतनी ताकत और इतना सब कुछ हमारी इलेक्शन कमीशन के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। आपका चैनल है, आप जिसकी चाहे आवाज बंद कर सकते हैं, जिसकी चाहे आवाज चालू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ताकत है, क्योंकि आपके पास बटन है वो बंद करने का और चालू करने का। तो यही है, सत्ता है आज उनके पास। तो कोई बात नहीं, जब भी मजा जीवन में उसी चीज का है जब आदमी संघर्ष करे। संघर्ष, बीजेपी भी तो 2 सीटों पे थी, लड़ते आज देश पे राज कर रहे हैं। तो मेहनत की ना, हम तो हर उस नेता के मेहनत को सलाम करते हैं जिसने मेहनत की, आज बीजेपी को यहाँ लेके आए। चल हम हो शायद न रहे, हम मर जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो बुलंदी है वो तो एक दिन आनी है, टॉप पे जानी है वो, उसको कोई नहीं रख सकती, क्योंकि जनता की बात करने वाली पार्टी है, गरीब की बात करने वाली पार्टी है, पिछड़े की बात करने वाली पार्टी है, दलित की बात करने वाली पार्टी है। हर उस आदमी की बात करते हैं जो अभी क्या हो रहा है बताइए, दिल्ली में क्या हो रहा है। आप चलिए बुला लीजिए किसी भी बीजेपी के नेता को और किसी भी पत्रकार, आप साथ में हो जाइए, आप पूछ लीजिए, लोग टाइम आम कर रहे हैं। क्या यही कह के आए थे? क्या मोदी की गारंटी ओरिजिनल गारंटी है?
अरे देश का पिता होता है प्रधानमंत्री, और पिता ही जब ऐसा निकल जाए तो फिर आदमी करेगा क्या? देखिए, हम तो आज भी इज्जत करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं जाएंगे तो अगर जो हम उनकी बुराई करते हैं उसमें हमारे देश की बेइज्जती है। बिल्कुल। लेकिन क्या करें, जब ऐसा कुछ होगा, किसी की बहन बेटी का रेप हो जाए, 3-3 हजार रेप करके, हाँ, ठीक है, और आदमी बाहर बैठा परजोल रवाना, ठीक है, ठीक है मुकेश जी, मुकेश जी मैं समझ गया। खुलेआम हाईवे पे, हाँ, खुलेआम हाईवे, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गलत गया, काम कर रहा है, मैं आपकी बात समझ क्या गया। होना आदमी? मिलिंद गोयल जी, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी आपके पीछे हाथ धो के पड़ी है, ठीक है, क्योंकि कहीं भी अगर चुनाव लड़ा है आम आदमी पार्टी ने तो अपना नुकसान किया हो या न किया हो, लेकिन कांग्रेस का नुकसान जरूर किया। उदाहरण भी है कई। मैं स्पष्ट रूप से एक बात कह देना चाहता हूँ कि राजनीति में महत्वाकांक्षा पालना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल, महत्वाकांक्षा सबकी है और आम आदमी पार्टी की भी है। अगर वो महत्वाकांक्षा पालती है इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके साथ ही राजनीति में व्यवहारिकता, वास्तविकता की समझ, नीति और नीति लचीलापन, ये राजनीति के मूल इंग्रेडिएंट्स हैं। आम आदमी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला इन तत्वों का बिल्कुल घोर अनादर है। मतलब उनकी अनदेखी करते वो जो है इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी का जन्म ही यूं तो अगर आप इससे मुड़ के देखेंगे तो बीजेपी के इशारे पे अन्ना आंदोलन की उपज के साथ ये अन्ना आंदोलन विनोद राय है ना, उस तरह का एक पूरा कॉकस जो है कांग्रेस के खिलाफ खड़ा किया गया और कांग्रेस विरोध की धुरी पे ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। लेकिन उसके बाद के हालात में दिल्ली की जनता से मिले अपार और विशाल बहुमत ठीक है का जनता ने का भाजपा ने जिस तरह से अनादर करा और भारत संघीय ढांचे को तहस नहस करते हुए दिल्ली सरकार को शक्तिहीन करने की कोशिश की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात भी जिस तरह से बीजेपी ने चुनी हुई सरकार के ऊपर एलजी का शासन स्थापित किया, उसके बाद जो है केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करा, उसका सबसे बड़े शिकार जो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। नहीं, वो चीज ठीक है जो आप बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का पूरा नेतृत्व जो है गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस तरह के जितने भी कांड हुए उन सब में कांग्रेस पार्टी जो है आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई, कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ अपने राजनीतिक मतभेदों को भुलाते, राजनीतिक प्रतिद्वंदता भुलाते आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी रही और उसके खिलाफ आवाज उठाती रही। आम आदमी पार्टी सबको भूल के अपने अहंकार के तहत अलग चुनाव लड़ने का उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद वो उस मानसिकता तक पहुंच चुकी है कि मतलब हमारी तो दोनों फुटजाए सामने वाले की एक फोड़नी है। आज वो स्थिति कि वो बीजेपी को सपोर्ट हो, वो ये बात समझ नहीं रहे हैं कि बीजेपी उनको खटाएगी, खत्म कर देगी। वो तो जिन सहयोगी दलों को उसने साथ लिया उन्होंने बख्शा ठीक आम आदमी पार्टी को का, ठीक और आम आदमी पार्टी तो ठीक है सबसे ठीक है ठीक है गोयल जी। नवीन शर्मा जी, आम आदमी पार्टी भी बिहार में एंट्री कर रही है और क्योंकि अभी तक जो देखा गया है हर चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को पहुंचाती है। फिर आम आदमी पार्टी पे ये आरोप लगते हैं कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार आपके चैनल को नमस्कार और सभी साथी प्रवक्ता और हेमेंदा आपको प्रणाम। देखिए पुष्पेन जी, आज मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहूंगा कि श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली से गायब है। ये दिल्ली की जनता उन्हें ढूंढ रही है। दूसरी बात,
आज जो कहते थे दिल्ली हमारे दिल में है और मैं दिल्ली के अलावा कहीं से भी ओंकार नहीं भरूंगा, तो मुझे लगता है कि बिहार जाके वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं अभी जिंदा हूं और चुनाव ही लड़ूंगा। और आज जो ये कभी कहते थे कि मैं शिक्षा और रोजगार पे बात करने के लिए आया हुआ हूं, आज भारत की राजनीति के अंदर ये भी आकर अपने विचारों को जात में, धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप एक भाई विपक्ष जो करता था वही श्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। दूसरी बात, जब बिहार में आ ही गए हैं तो देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम सब एक राजनीतिक पार्टियां हैं। हम सब कौन होते हैं जो किसी को चुनाव लड़ने से मना करें? भाई आपका पूरा हक है, बिहार का पूरा भारत आपका है और हम सब उसके नायक है और नागरिक है, कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो लड़ाई आज है वो विकास की है, रोजगार की है, डेवलपमेंट पॉलिसी की है, जो बिहार के अंदर हमारी एनडीए सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बकायदा करके दिखाया है, जिसमें हमारे माननीय मोदी जी का केंद्र से जितनी भी ज्यादा धनराशि है, जितनी ज्यादा मदद है वो वहां पे दी जा रही है। आज केजरीवाल जी वहां चुनाव लड़ेंगे। मैं बस खाली छोटी सी बात करना चाहूंगा, केजरीवाल जी के पास चुनाव लड़ने का पैसा पंजाब की जनता का पैसा लाके वहां खर्च करेंगे। ये पैसा कहां से लाएंगे? ये पंजाब की जनता का पैसा है जो लूटा जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, वो पैसा लाके बिहार में खर्च करेंगे। ये बिल्कुल जनहानि नहीं, ये धनहानि है। और रही कांग्रेस की बात, बिहार के अंदर एक इंडी गठबंधन की शुरुआत हुई थी आज से कुछ साल पहले। मेरे साथी एमजी भाई साहब गोयल साहब को मालूम होगा। अब आप ये देखिए उसी बिहार में, उसी लाइन, उसी पोस्टर में आप देखिए श्री अरविंद केजरीवाल भी हाथ थामे हुए खड़े थे और आज ये अपने ही लोगों के बीच में हथियार लेकर खड़े हैं कि हम झाड़ू लेकर भी आ गए हैं और अब हम झाड़ू लगाएंगे। बिल्कुल। तो भैया मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते एक बात जरूर कहूंगा कि स्वागत, अभिनंदन है। आप भी अपनी झाड़ू का कमाल दिखाइए, जनता कमल का फूल खिलाएगी और जनता के दिल में सिर्फ एनडीए सरकार बनेगी, मोदी जी और नीतीश कुमार जी के समझ पर। और नवीन शर्मा जी, अभी आपने कहा कि इंडी गठबंधन की शुरुआत हुई थी और उसमें अरविंद केजरीवाल भी खड़े थे। एक बार ये भी बता दीजिए कि इंडी गठबंधन की शुरुआत किसने की थी? नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी ने सभी को एक मंच पर ले आए, सभी को एक मंच पर ले आए, एक साइड कर दिया, ठीक है, और फिर खुद आपके पास चले गए। होता क्या ना, कभी कभी समय रहते हुए किसी की आंखें खुल जाती हैं। ये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का। उनको लगा कि ये गलती उधर उन्होंने जाकर की है, जिससे उनका और उनकी राजनीतिक पार्टी को ये खुद ही लोग आपस में लड़के खत्म कर देंगे। उन्होंने समय रहते हुए हमारी मोदी जी के साथ और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए पुराना गठबंधन है उसको उन्होंने स्वीकार किया और हमारे भाजपा के जो समर्थन तत्व उनके साथ खड़े हुए, जो कि हमारे विधायक ज्यादा, उसके बाद भी हम उनको मुख्यमंत्री मानते। इससे बड़ा सम्मान क्या कोई एनडीए गठबंधन में किसी को दे सकता है? आप बताइए। आप जब ये आपस के सभी लोग आपस में लड़ रहे हैं, आज कांग्रेस को किससे खतरा चल रहा है? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में बराबर से लड़ेगी, सम्मानजनक लड़ेगी। हमारे ये जो कार्यकर्ता है बिहार के, बहुत मजबूती से लड़ेंगे और हम किसी पार्टी से डरते नहीं, ना हम किसी पार्टी की चुनाव लड़ने मना करते हैं। अरे भैया, लोकतांत्रिक देश है, आपको भी अपनी कोशिश आजमाइश करनी चाहिए। ठीक है, मगर बिहार के अंदर केजरीवाल जी का कोई ठीक है हेमंत गुप्ता जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का हमेशा से देखा गया है और खासकर अरविंद केजरीवाल जी का, ठीक है, जरूर एक साथ गठबंधन में आए, लेकिन वो विधानसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़े। इससे क्या हुआ? इंडिया गठबंधन को नुकसान हमेशा होता रहा, ठीक है। और पहले से थोड़ी बात करें तो अरविंद केजरीवाल पहले लगातार कांग्रेस के जो काले कारनामे थे उनको लेकर वो लगातार आवाज उठाते रहते थे, घोटालेबाज भी कहते रहते थे, फिर इंडिया गठबंधन का पार्ट भी बन गए। लेकिन जनता तो सभी चीजें समझती है, आखिर ये किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे, ये समझ में नहीं आता। सवाल बड़ा मजेदार है। इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं साल 2011 से। याद करिए रामलीला मैदान, जहां लोगों का हुजूम जमा था, बिल्कुल, और सभी ने टोपी पहन रखी थी, आई एम अन्ना, याद होगा। हाँ। तब वो अन्ना जी का जो, अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन ही भ्रष्टाचार के ऊपर था। 26 नवंबर 2012 में पार्टी का गठन हो गया
आम आदमी पार्टी का गठन हो गया। केजरीवाल ने उस वक्त क्या कहा था कि हम लोगों को मजबूरी में राजनीति में उतरना पड़ा है। क्यों? क्योंकि देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। यही वही केजरीवाल है जिसके बारे में मैं भी बताते जा रहा हूँ। यही केजरीवाल दिल्ली में 3 बार विधानसभा चुनाव लड़े। 2013 में 28 सीटों से जीत कर आए, 2017 में 67 सीटें जीत कर सबसे बड़ी पार्टी बन गए। और यही 2024 वाले चुनाव में देख लीजिए इन्होंने क्या किया, मात्र इनके पास सीटें घट गई, जबकि 20 में 62 सीट पे ये रह गए थे। और इस तरह से जब इनकी पार्टी घटते गई उसके पीछे क्या था कारण कि ये खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। अब इनकी स्थिति यह है कि हमेशा एमएलए का चुनाव तो इन्होंने 3 बार जीता, लेकिन एक भी दिल्ली से एमपी खड़ा नहीं कर सके आज तक। इनका दिल्ली में एक भी एमपी नहीं है, इसको ध्यान में रखना होगा हमको। बिल्कुल। अब रही बात कि कितने पार्टी महागठबंधन में थे। एक समय यही केजरीवाल ने पूरे दिल्ली में, पूरे भारत में 164 लोगों को जोड़ करके राजनीतिक पार्टियां बनाई और पूरे भारत में तहलका मचा दिया था कि केजरीवाल है तो 164 सदस्यों का महागठबंधन बन गया। बिल्कुल। और उसमें मात्र भारतीय जनता के पास क्या था, भारतीय जनता पार्टी थी, ऑल इंडिया मजलिस था इनके पास। अब इनके पास क्षेत्रीय पार्टियां कुछ आ गई हैं, जनता दल यूनाइटेड, इनके पास लोजपा आ गई है। तो ये क्षेत्रीय पार्टियों के तरफ से आप देखिएगा कि बिहार का जो चुनाव है इसको ध्यान में रखिएगा कि जब बिहार का चुनाव हो रहा है यही केजरीवाल बिहारियों और पूर्वांचल के नाम पर, जो बिहारियों और पूर्वांचलों ने इनका मुंह मुंडवा दिया था दिल्ली में, अब ये वही बिहार पे चुनाव बोलते हैं हम अकेले दम पर लड़ेंगे। तो अगर इसको नेक्स्ट सेल में कहा जाए तो वोट कटवा पार्टी के रूप में आज देख सकते हैं आप। ये वो केजरीवाल है जो पंजाब को एटीएम के रूप में आज इस्तेमाल कर रहे हैं। साहब बताइए, ना एमपी है ना एमएलए है, लेकिन इनको जेड+ की सुरक्षा मिली हुई है। हाँ। आखिर कर क्या रहे हैं, कहां से मिल रही है इनको? ये सरकारी जेट प्लेन हेलीकॉप्टर को यूज करते हैं, कौन इनको यूज करवा रहा है, ये सोचने वाली बात है। मतलब बिहार में अगर अरविंद केजरीवाल उतरते हैं तो कांग्रेस पार्टी का नुकसान ज्यादा है या अरविंद केजरीवाल का खुद का नुकसान? खुद का तो है ही, लेकिन कांग्रेस देखिए ये शुरू से ही कांग्रेस विरोधी पार्टी रही है और कांग्रेस की मजबूरी रही है इनको जोड़ना। लेकिन कांग्रेस को दिल्ली में इन्होंने चूना दिखाया और ठेंगा दिखाने के साथ साथ महाराष्ट्र में भी जब इनकी सीटें 5 सीटें ये छीन लिए थे, गुजरात में, सॉरी महाराष्ट्र बोल रहा हूं, गुजरात में, तब ये पार्टी को समझ जाना चाहिए था। आज भी कांग्रेस जिस जनाधार को पाने की कोशिश करी है वहां अगर ये घुस गए तो इनकी पार्टी वही पार्टी हो जाएगी जैसे झारखंड में बीजेपी को चुनाव में हराने वाला एक कुर्मी लड़का था जो टाइगर के नाम से जाना जाता था। तो ये वोट काटेंगे और कुछ करेंगे नहीं, ये कांग्रेस का कटेंगे, महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। बीजेपी 10 के 10 रहेगी, बल्कि वो ज्यादा सीटों से इस बार आ जाएगी क्योंकि बीजेपी के गठबंधन में एक सोच काम कर रही है। और जो विकास की लहर जो संयुक्त सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो चल रही है ना, वो लोगों को मोटिवेट कर रहा है। ठीक है मिलन गोयल जी। प्रशांत यहाँ, हालांकि यहाँ पर प्रशांत किशोर भी एक जो पार्टी स्वराज पार्टी वो भी काटने का कोशिश करेगी, वो भी कोशिश कर रहे हैं। गोयल जी, क्योंकि पिछले 2 चुनावों की बात करें अगर हम, और स्पेशल दिल्ली और हरियाणा की, तो दिल्ली और हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में आप दोनों का गठबंधन नहीं हो पाया, बाद में चर्चा ये चली कि अगर गठबंधन हो जाता तो कांग्रेस की सरकार जो बनते बनते रह गई शायद वो बन सकती थी, लेकिन दिल्ली में जानबूझकर एक दूसरे पार्टी ने गठबंधन नहीं किया, वहां दोनों को नुकसान हो गया। गोयल जी सुन पा रहा? जी बिल्कुल स्पष्ट है कि नीतीश बाबू, अरविंद केजरीवाल, ये सब जो है इंडिया गठबंधन के जो है फाउंडर मेंबर रहे और उसके बाद इन लोगों ने अपने अपने कारणों से अपने अपने राजनीतिक स्वार्थों और राजनीतिक धोखेबाजी के तहत जो है इंडिया गठबंधन से अपने को अलग करके और जो अपना अस्तित्व खोजने की कोशिश की। तो इसमें बीजेपी के सहयोग से नीतीश बाबू को जरूर कामयाब हुए, लेकिन जो है कांग्रेस से करने के चक्कर में केजरीवाल अपना अस्तित्व खो गए और उस हार की बौखलाहट, उस
हार की थी जिसके खुद वो कारण थे, उन्हें एक बात समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। एक बात मुझे समझ नहीं पड़ी, एक आम आदमी पार्टी की बात नहीं, हर क्षेत्रीय पार्टी की समझ नहीं पड़ी कि कांग्रेस इस देश का मुख्य विपक्षी दल है ना, और कांग्रेस इस देश के जन जन तक पहुंची हुई पार्टी है। और कुछ नल से कुछ दुराचरण से उसे बेशक आप फांसी पे धकेल सकते हो उस समय के लिए, लेकिन कांग्रेस जनता की आवाज है, इस देश की राजनीति की आत्मा, और उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और किसी भी क्षेत्रीय दल को और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के कद का, उसके संघर्ष का, उसकी प्रतिष्ठा का सम्मान करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर उसको इग्नोर करके अगर अरविंद केजरीवाल बीजेपी, मतलब उनकी मानसिकता कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी को फायदा करने तक की पहुंच गई है, वो सब भूल गए जो बीजेपी ने उनके साथ किया, जो संविधान विरोधी काम करे। ठीक है, जो दिल्ली में चुनी की ठीक है, सरकार, ठीक है, ठीक है, ठीक है मिलिंद गोयल जी, समय की कमी है और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो चुकी है और वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब इस चुनाव में उनका खुद का कितना नुकसान होने वाला है या फिर उनके जो खुद के सहयोगी दल, मतलब इंडिया गठबंधन के जो पार्ट हैं, उनको कितना नुकसान अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं, वो आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।